इस्लामिक मुगल आक्रमणकारी जिन्होंने भारत के कई हिस्सों पर विजय प्राप्त की और उन्हें तबाह कर दिया, स्थानीय आबादी पर अत्याचार किए, उन्हें आधुनिक भारत की वामपंथी मार्क्सवादी शिक्षा प्रणाली के सौजन्य से भारतीय इतिहास की किताबों में किसी तरह से रोमांटिक और मूर्तिमान किया गया है। हालांकि उन्होंने उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और उन पर शासन भी किया, लेकिन ऐसे कई राज्य थे जिन्हें वे कभी जीत न सके। ऐसे ही एक राज्य की कहानी यहाँ पर इस वीडियो में मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ कि कैसे नक्कटी रानी ने इसकी रक्षा की। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। राजस्थान के मेवाड़ की तरह वर्तमान उत्तराखंड के गढ़वाल साम्राज्य उन राज्यों में से एक है जिन्होंने आक्रमणकारियों का विरोध किया और सैन्य शक्तियों के माध्यम से अपनी संप्रभुता बनाए रखी। यहाँ गढ़वाली रानी की अविस्मरणीय कहानी है, जिन्होंने उत्तराखंड में मुगलों से लड़ाई की, उन्हें हराया और सचमुच उनकी नाक काटकर उन्हें अपमानित किया। गढ़वाल के राजा महिपति शाह एक युद्ध प्रिय शासक थे जो किसी भी आक्रमण का कड़ा विरोध करने में विश्वास रखते। जब 14 फरवरी 1628 को आगरा में मुगल सम्राट शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ तो पूरे उपमहाद्वीप के शासकों ने उनके राज्याभिषेक का दौरा किया, लेकिन राजा महापति ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। इससे नए सम्राट क्रोधित हो गए। उन्होंने गढ़वाल राज्य में सोने की खदानों की कहानियां सुनी थी और इससे पहाड़ी राज्य पर आक्रमण करने का उनका संकल्प दृढ़ हो गया। जबकि युद्ध का खतरा और भी बड़ा होता जा रहा था, राजा बीमार पड़ गए और 1631 में युद्ध में घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके 7 वर्षीय बेटे का एक नए राजा के रूप में राज्याभिषेक हुआ। नए राजा को उनकी मां रानी कर्णावती ने सलाह दी थी, जिन्होंने उनकी ओर से राज्य पर प्रभावी ढंग से शासन किया था। राजा के निधन पर कमजोरी महसूस करते हुए मुगलों ने यह सोचा कि यह शक्तिशाली मुगलों के लिए एक आसान जीत होगी, लेकिन वे जल्द ही बहुत गलत साबित होने वाले थे। शाहजहां ने अपने जनरल नजाबत खान को 30,000 सैनिकों के साथ श्रीनगर, जो कि गढ़वाल राज्य की राजधानी और अब उत्तराखंड में है, उस पर कब्जा करने के लिए भेजा। मुगल सेना ने पहाड़ियों की ओर मार्च किया। गढ़वाली रानी ने उन्हें अपने राज्य में प्रवेश करने दिया, लेकिन जब वे प्रवेश कर गए और लक्ष्मण झूला, जो कि आज ऋषिकेश पर गंगा नदी पार कर रहे थे, उन्हें पकड़ लिया और दोनों छोर से लक्ष्मण झूले को काट दिया। उनकी खाद्य आपूर्ति में भी कटौती की गई। खाद्य आपूर्ति कम होने और मनोबल गिरने से मुगल सेना निश्चित मृत्यु की ओर अग्रसर थी। जनरल नजाबत खान ने शांति संदेश भेजा, जिसे रानी ने अस्वीकार कर दिया। उसने उन पर जोरदार हमला किया और उन्हें हराने के बाद उन्हें जाने दिया, लेकिन उनकी नाक काटने के बाद ही। यह मुगल सम्राट शाहजहां को भेजा गया एक प्रतीकात्मक संदेश था कि यदि उसने उसकी कटी नाक दी है तो इसका मतलब है कि उसने उनके जीवन को माफ करने का विकल्प चुना है। इसके अलावा भारतीय आम भाषा में नाक काटना या नाक काटना यह कहने का एक प्रतीकात्मक तरीका है कि किसी को अपमानित किया गया है। यह घटना ने महान गढ़वाली रानी को नक्कटी रानी के नाम से प्रसिद्ध किया। रानी के इस कृत्य से मुगल राजा और अधिक क्रोधित हो गया और उसने दूसरी सेना भेजी, जिसका भी वही हश्न हुआ। इसने भारतीय इतिहास के पन्नों में गढ़वाल के स्वतंत्र पहाड़ी साम्राज्य की बहादुरी और सैन्य शक्ति को स्थापित किया। उसके बाद कम कार्रवाई को देखते हुए गढ़वाल साम्राज्य 1947 तक एक स्वतंत्र राज्य बना रहा। गढ़वाली रानी कर्णावती द्वारा बनाए गए स्मारक आज भी देहरादून जिले के नवादा में मौजूद हैं। कहा जाता है कि उन्होंने राजपुर नहर का निर्माण भी शुरू कराया था, जो कि दून नहरों में सबसे पुरानी है, जो रिस्पना नदी से शुरू होती है और शहर तक अपना पानी लाती है। देहरादून रिप्सना नदी सोंग नदी की सहायक नदियों में से एक है, जो दून घाटी में बहती है। गढ़वाल की इस महारानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़